जो विद्वान 2000-3000 रुपए में अपनी आजीविका चलाता था, आज वो लाखों रुपए दान देने की योग्यता अपने जीवन में रखता है बंधुओं। उसने अपनी उन्नतियां की हैं। तब ये वेदना जब कि महिला समाज भी स्वाध्याय कैसे करे, इनको भी संस्कार कैसे दिए जाएं, तो सांगानेर में एक बालिका छात्रावास भी खोला गया। वहां पर आज लगभग 150 पौने 200 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। हर साल 30-35 बालिकाएं वहां से आचार्य और शास्त्री बनकर के निकलती हैं। तब ये 2017 में एक योजना रखी गई, सारे भारत के बीच में और विदेशों के अंदर ये 12 वर्षीय जो कोर्स है बंधुओं, मैं कहता हूं कि जिनको पढ़ना आता है, जिनको मात्र पढ़ना शाब्दिक ज्ञान जिसे आ जाता है, जिसे न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाता है, उस मां बहन भाई बेटी बेटियों को उस 12 वर्षीय कोर्स में भाग ले लेना चाहिए। उससे भागना नहीं चाहिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। और सारे क्लासें ऑनलाइन चलती हैं। अगर आपके नगर में कोई पढ़ाने वाला भी ना हो तो आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं। नमोकार महामंत्र से लेकर त्रिलोक परिणति तक, जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार आदि आदि जो ग्रंथ, करुणानि योग, द्रव्यानि योग आदि, समय सार जैसे ग्रंथ, सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जा रहा है। प्रति वर्ष परीक्षा होती है और ऑल इंडिया में जो व्यक्ति फर्स्ट आता है उसे मेडल दिया जाता है या सोने की गिन्नी दी जाती है। फर्स्ट वाले को, नकली नहीं, जो गोल्ड मेडल के नाम पर एक पीला तांबे का सिक्का दे देते हैं, ओरिजिनल सोना। अभी पिछले बार कुछ चर्चाएं चल रही थी, हर साल ये सोना दिया जाता है। आपको लालच नहीं, प्रोत्साहन करने के लिए कि आपने जो साल भर में मेहनत की। तो मेरी भावना है कि पूरा दमोह जिले के अंदर जितने भी दिगंबर जैन लोग हैं, माताएं बहनें बेटियां, सारी की सारी इस 12 वर्षीय कोर्स में अपना नाम दर्ज करा लें। अभी एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन करा लें और अपने जीवन में पढ़ें। जो बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे परिवार में हो जाती हैं, छोटी छोटी समस्याएं कई बार इतनी परेशानी में डाल देती हैं कि तुम मानसिक तनाव में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। उस डिप्रेशन के निवारण के लिए ये स्वाध्याय तुम्हारे लिए जीवन में सोने में सुहागे का काम करेगा। क्योंकि जब तुम्हें ज्ञान होगा, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, जब तुम्हें कर्म सिद्धांत का ज्ञान होगा कि किस कारण से हमारे पास ये घटना घट रही है। अभी दोपहर को चर्चा चल रही थी कि महाराज जी, बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय क्यों हो जाते हैं। मैंने कहा ये जितने मध्यम वर्गीय हो, जितने ये भिखारी हैं, ये सब पूर्व जन्मों में अरबपति खरबपति थे। तो फिर भी अभी गरीब क्यों हुए? इन्होंने अपने धन दौलत को शराब में, जुए में, बिस्नों में, गुटकों में, सिगरेटों में, इन्हें दुनिया के जितने पाप होते हैं क्लब में, इन सब में बर्बाद किया है पैसा। तो प्रकृति ने इन्हें, धन ने अभिशाप दिया है। धन दौलत भी अभिशाप देती है दोस्तों। कहती अरे पापी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से तेरे पास आई थी और तूने ये 200 का नोट गुटके की दुकान पे पटक दिया और कह रहा है कि 5 रजनीगंधा दे दे। तूने मुझे इतना गंदा कर दिया, अब मैं तेरी जिंदगी को गंदा करूंगी और दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। बंधुओं, ये धन दौलत का अभिशाप है, ये लक्ष्मी का अभिशाप है। आप क्या समझ रहे हो? अभिशाप एक जड़ वस्तु भी अभिशाप देती है। तुमने अपने घर का दरवाजा खोला, बहुत शालीनता से खोला, उससे हमें दुआएं मिलेंगी। अगर वही दरवाजा तुमने लात मार करके खोल दिया तो प्रकृति कहती है अरे पापी, जिस दरवाजे ने तेरी सुरक्षा की है,
तेरी धन दौलत की सुरक्षा की है, जिसे लगा करके तूने ठंड को रोका है और आज तूने उसे लात मारी है। ध्यान रखना, अब तुझे जिंदगी फुटपाथ की मिलेगी, दरवाजा तुझे नहीं मिलेगा। और फुटपाथ पर जब तू सोएगा तो कोई शराबी सलमान खान जैसे आकर के तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा करके तेरी जिंदगी को कुचल देगा, क्योंकि तूने एक अभिशाप प्राप्त किया है। बंधुओं, जब हम इस ज्ञान में, जब इस ज्ञान से ओतप्रोत होंगे तो हम अपने आने वाले परिवार को भी हम संस्कारित करेंगे। ज्ञान था चेल्ला को, तो चेल्ला ने अपने पति मिथ्या दृष्टि राजा श्रेणिक को, मिथ्या दृष्टि जो सातों विष्णुओं में जैसे पारंगत था, शिकार खेलता था, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या देवों को मानता था, मिथ्या गुरुओं को मानता था। चेल्ला अगर ज्ञानवान नहीं होती, सम्यक दृष्टि नहीं होती दोस्तों, तो क्या वो अपने पति को बदल सकती थी? अपने पति को वही बदल सकता है बंधु जो ज्ञानवान होगा, गुणवान होगा, चारित्रवान होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा अकाट रखने वाला होगा, सम्यक दृष्टि होगा। वो अपने जीवन को तो बदलेगा ही बदलेगा और अपने पति के साथ परिवार को बदल देगा। और चेल्ला ने अपनी सूझबूझ के बल पर राजा श्रेणिक को बदला। राजा श्रेणिक को बदला। जब राजा श्रेणिक ने चेल्ला से कहा कि हमारे गुरु आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाओ, हमारे गुरु बड़े अंतर्यामी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत शक्ति संपन्न हैं। तो चेल्ला तो सम्यक दृष्टि नारी थी, विवेकवान थी। उसने कहा अच्छा अंतर्यामी है? बोले हाँ ठीक है। और चेल्ला ने भोजन बनाया, क्योंकि वो घृणा नहीं करती थी, ईर्ष्या नहीं करती थी किसी से। उसने भोजन बनाया कि मेरा स्त्री हूं, स्त्री का कर्तव्य है कि घर के लोगों का भोजन बनाना और आए हुए अतिथियों का भी भोजन बनाना। कोई उसके अंदर हिचक हिचक नहीं हुई और उसने भोजन बनाया। मगर उसने कहा कि तुम बड़े ज्ञानवान भी हैं। तो ज्ञानवान और राजा श्रेणिक ने कहा कि तो इन्हें अपना गुरु बना ले, तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। तो चेल्ला ने कहा जब मेरे पतिदेव कह रहे हैं इन्हें गुरु बनाने की, तो जब तुम एक 50-100 रुपए का मटका खरीदने जाते हो दोस्तों, तो मटके को कितने बार टक टक करते हो, कितने बार ठोकते हो। कई तो इतने चालाक होते हैं कि एक जग पानी डाल करके और यूं घुमाते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, इतना एक 50-100 रुपए के मटके पर। तो जिसे हम अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, जिसे हम गुरु बनाएंगे, उसको हर तरफ से ठोकेंगे, बजाएंगे, उसका परीक्षण करेंगे। तो चेल्ला ने उन साधुओं की जूतियां मंगवा ली अपनी दासियों से, अब उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे वो एक चोर चने आते थे, चोर गरम चने मसल करके, चपटे चने आते थे मसाला डाल करके, उनसे भी छोटे छोटे कर दिए। और बढ़िया खीर बनाई बासमती चावल की, दूध में उबाले बासमती चावल, उसमें किशमिश डाली, उसमें बादाम डाली, उसमें छुआरा डाला, उसमें पिस्ता डाला, उसमें जाय पत्री डाली, ठंड का समय था उसमें केसर डाली। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया? हाँ, नहीं तो सोचो महाराज क्या खीर बन रही है। अरे खबोड़ो, सब जानता हूं मैं, खाने की बात आए तो टूट पड़े। और ये खीर बनकर के उबल रही थी खीर, और उनके टुकड़े दासियां छोटे छोटे टुकड़े करके लाई और एक मुट्ठी उस खीर में डाल दी। क्या? जूतों के टुकड़े। और घुमा दी, पूरी फेंट दी। और जब वो साधु आए तो खीर परोसी, बड़ी सुगंधित खीर थी, बहुत खुशबू आ रही थी। और साधु तो टूट पड़े, खटाखट खटाखट कटोरे के कटोरे पी गए।
और पी पा करके अपने स्थान पर चले गए। और जब गरिष्ठ भोजन कोई कर लेता है तो फिर निद्रा देवी जरूर आती है। फिर निद्रा देवी कहती अब सो, और तुम कहते नहीं सो, तो बैठे बैठे फिर झोंका दिलाएगी। निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि। तो कई लोगों को कुछ ऐसी निद्राएं आती हैं कि वो बड़बड़ाते हैं। अभी इनकी डेफिनेशन बताता हूं। निद्रा, आप नींद आई, आप सो जाएंगे, दाएं हाथ के करवट लेकर के सो जाएं, आपको नींद आ गई, और जरा सी आहट में आप उठ गए, ये निद्रा है। और आप नींद में सो रहे थे, तो किसी ने उठा दिया, उठा करके बैठा दिया, निद्रा निद्रा में वो बैठा बैठा ऐसे झोंके लेगा, ये नींद के ऊपर नींद आना, ये निद्रा निद्रा है। प्रचला, प्रचला में लार बह जाती है, यहां वाइट वाइट जम जाता है। और प्रचला, प्रचला में ऐसे करेगा, बोलेगा, बड़बड़ाएगा, कुछ भी बोलेगा। अगर दुकानदार है तो वो अपने लड़के का, अरे दो ना उसको साड़ी दिखाओ बेटा, साड़ी दिखाओ, उसको पापलिन दिखाओ, पापलिन चाहिए, उसको लट्ठा दिखाओ, उसे लंकलेट दिखाओ, उसे सूरत वाली साड़ी दिखाओ। तो वो कपड़े की बातें कुछ ना कुछ बड़बड़ाएगा। ये पेचला पेचला। स्थान गृद्धि, स्थान गृद्धि तो इतनी खतरनाक होती है बंधुओं, छठे गुण स्थान वर्ती तक मुनिराज को ये उदय में आ सकती है। उसमें स्थान गृद्धि में आदमी मुनिराज चलते हैं निद्रा में। कई लोग कहते हैं हम नींद में गाड़ी चला लेते हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा, नींद में गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये स्थान गृद्धि, अगर किसी का मर्डर करके भी आ जाए आदमी और घर में आके सो जाए, उसे पता नहीं चलेगा मैं क्या करके आ गया। स्थान गृद्धि का ऐसा पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को उनके गुरु महाराज ने 2 उदाहरण सुनाए थे स्थान गृद्धि के, मैं आपको सुनाऊंगा। जब पंडित भूरामल जी की अवस्था में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, तब वो बनारस में पढ़ते थे। कल मैंने उनकी थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी। तो पंडित भूरामल जी जब बनारस में शादबाद महाविद्यालय में जब वो पढ़ा करते थे, तो पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे ही हॉल था और हॉल में सारे विद्यार्थी शयन करते थे। तो पंडित भूरामल जी भी वहां शयन करते थे। तो उनके 1-2 बिस्तर के बाद एक युवा, प्रतिदिन उसका पैजामा और कमीज गीली मिलती थी। तो ये विद्यार्थी और भूरामल जी बड़े क्रांतिकारी थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि ये बच्चे के कपड़े गीले क्यों होते हैं, क्या बात है? अगर सूसू करेगा तो पैजामा अकेला गीला होगा, मगर ये तो पूरी कमीज कॉलर से लेकर के और आस्तीन और सारे कपड़े गीले होते हैं, क्या बात है? सारे विद्यार्थियों ने विचार किया, कई ने तो टाट मटोल गए, क्या करना अपन को, मगर जो खोपड़ी जिसकी तेज होती है वो इन चीजों पर सूक्ष्मता पर जाता है। तो पंडित भूरामल जी और 2-4 मित्रों ने कहा कि भाई पता करो कि इनके कपड़े गीले क्यों होते हैं। और वह उन्होंने कहा अपन आज रात को सोने का बहाना करते हैं, आंख बंद करके पड़े रहेंगे और जैसे ही हाल में कोई आहट होगी तो अपन देखेंगे। और वो विद्यार्थी उठा जिसके कपड़े रोज गीले मिलते थे, और वो चला गया गंगा की तरफ। उसे तैरना नहीं आता था, वो चला गया और उस नदी में कूद गया, और तैर करके तैरता तैरता वो उस पार के पाट पर चला गया। और जब लौट करके आया तो इन्होंने कहा, अरे तुझे तो तैरना नहीं आता, तू क्या कर रहा है? उसी समय उसकी नींद खुल गई और वो डूब करके मर गया। वो निद्रा में तैर रहा था। स्थान गृद्धि। फिर दूसरी घटना पूज्यवर ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सुनाई थी कि एक बिटिया की शादी हुई, और शादी हुई तो पहले खूब जेवर दिया जाता था। आजकल तो माईजेब लोग पैसा ले लेते हैं, क्योंकि जेवर जाएगा तो बहू के हाथ में रहेगा और पैसा आएगा तो बाप के पास रहेगा।
पति देव के पास रहेगा। तो वो बहू अच्छे जेवर से पूरे 14 श्रृंगार करके विदा हुई। 2-4 दिन के बाद बहू रात्रि में उठी। रात्रि में उठी 12-1 बजे, और उसने घर का दरवाजा खोला, और उसके घर के पिछवाड़े आधा किलोमीटर के बाद जंगल था। वो चली गई रात्रि में 12 बजे। कितनी दिलेर होगी वो, मगर उसे कुछ नहीं पता, वो तो नींद में थी। चली गई, और वहां जाकर के कितना बड़ा पत्थर जो 4 लोग उठा सके, 5 लोग उठा सके, वो अकेले उसने उठाया, क्योंकि निद्रा में एक अलौकिक ताकत आ जाती है। आप देखना, ऐसे व्यक्ति से बात करो और किसी को उठाओ नींद में, तो ऐसे झटका देता है वो 2-4 लोग संभाल नहीं पाए। करके देख लेना, अपने भैया को उठा के देख लेना। हटू ने दिमाग खराब नहीं करो हमारा। और श्रीमती अपने पति को उठा के देख लेना, झटके में हड़बड़ा देगा पूरे लोगों को। और वह गई, पत्थर उठाया, साइड में रखा, सारे आभूषण उतारे और वहां रखे। वो अभी उतारते नहीं भी भाई कछु नहीं भाई, निद्रा में हमने कहीं कछु उतारन लगी हो। हाँ, क्या पता, महिलाओं को बहुत जल्दी निद्रा आती है। क्या करें बेचारी महाराज जी, 3 बजे 4 बजे उठ जाती हैं, जो सिविल लग रहा हो, अब खाना बनाने, दुनिया के काम तो करने हो महाराज ने, और कह रही थी पराठे बना के धर लियो। तो वही उठी और उसने चट्टान हटा के आभूषण रखे और चट्टान रख करके वापस आ गई और सो गई। सुबह में जब उठी तो उसकी दादी सास जो थी, अरे बेटा तुम्हारे आभूषण कहाँ गए? इन यूजलेस डुकरियों को सबसे ज्यादा चिंता यही होती है, कहाँ गए तुम्हारे सब? सगी सासू ने कुछ नहीं बोला, उसने सोचा को उतार के रख दिया होगा, सोने मोने में गड़ते छुपते होंगे, सो उन्हें उतार के अपने वो श्रृंगार बॉक्स मिलते थे पहले, ऐसे सनमाइका के भी लगे रहते, उनमें ऐसे पुंगा से उनमें पो लेती में अपने आभूषण। अब तो ये मखमल के यहाँ मिला था, अब तो बहुत अच्छे यहाँ मिला था। और उसने सासू ने सोचा रख लिए होंगे, मगर दादी माँ को तो प्राण से निकल गए उनके। कहाँ गए तुम्हारे सब ये सोने के आभूषण, चांदी के? वो कहती मुझे नहीं मालूम दादी जी। हैं, तुम्हें नहीं मालूम? उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया, हो गई चोरी, हो गई चोरी। बेटा आ गया, पोता आ गया। क्या हुआ दादी? बेटा बहू के सारे आभूषण कहां चले गए? 75 तोला सोने के आभूषण थे, कहां चले गए? बहू करधोनी देखती, दादी मां करधोनी भी नहीं है, वो तो 45 तोले की थी, तो कहां गई? हमें नहीं मालूम। अब बहू भी घबरा गई। अच्छी पकड़ थी उनकी राजनीति में और पुलिस प्रशासन में। ससुर जी ने सारे एसपी डीएसपी को फोन कर दिया कि हमारी बहू के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। जितने हिस्ट्री सीटर थे उस नगर के सबको बुला लिया पुलिस ने, रिमांडर पर लेकर के चमड़ी उधेड़ दी। मगर वो कहते हैं सर हमने लिया हो तो हम जाने, हमें तो पता ही नहीं है।